गुड मॉर्निंग एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है आपका। वेरी वार्म वेलकम। दिस इज 7th of November। प्यारी सी सुबह हमारी सुबह के 7 बजे हुए हैं और आपके सामने ये करंट अफेयर्स का शो आ चुका है। एंड उम्मीद है आज का दिन आपने प्लान कर लिया होगा, प्लान बहुत बढ़िया से बनाया होगा कि प्लानिंग में से कुछ नहीं, बस अगर आपने अपने दिन में ये भी लिख लिया है ना कि आज आपको क्या क्या लिखना है, क्या क्या करना है, तो बहुत अच्छा है। और अगर अभी नहीं किया है तो कोई बात नहीं, आप इस सेशन को देखिएगा, इसके बाद कर लीजिएगा। लेकिन बस मेरी एक छोटी सी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आज का दिन ना बिना प्लानिंग करे मत शुरू करना। कोशिश करना भले आप 4 काम लिखो अपने, और ये चारों काम जब ख़त्म हो जाए ना तभी दिन का कोई भी 5वीं चीज़ करना। और जैसे ही कोई चीज़ होती रहे ना दोस्त, बस उसको टिक कर लेना, एक बार काम ख़त्म। ये जो सुकून देगा ना जब ये सारी चीज़ें हो जाएंगी, आपको जितना भी सेल्फ डाउट और जितना भी केओस आपके मन में फैलता है ना, ये सब सही हो जाएगा। बस सिंपल सी इतनी सी चीज़ करनी है और कुछ नहीं करना है, ठीक है। चलिए विद दिस लेट्स गेट स्टार्टेड। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा। बहुत ही प्यारा सा हंसता खेलता परिवार है हमारा SSC लैब, और यहाँ आपका भी बहुत स्वागत है। एंड ये हैं हम मुस्कुराते हुए बढ़िया से, कैमरे के पीछे हैं आज हम। तो दिस इज़ माई टेलीग्राम चैनल, इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें सारे जितने भी नोट्स होते हैं ना बढ़िया से, जो हम आज करंट अफेयर्स पढ़ाएंगे ना, उसका सब नोट्स इस पर मिलता है, ठीक है। चलिए आइए, ये हमारा व्हाट्सएप सपोर्ट नंबर है। किसी भी जानकारी के लिए, कोर्स की इंक्वायरी के लिए, किसी भी एग्जाम की जिसकी भी आप तैयारी कर रहे हैं, आप उसके लिए इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं अपने कोर्स इंक्वायरी के लिए। देखिए, अच्छा तो प्रश्न आता है सबसे पहले, कौन सी कंट्री ने रिसेंटली लॉन्च करी है दुनिया की पहली वुडन सैटेलाइट? किसने लॉन्च करी है? देखिए, दुनिया की पहली वुडन सैटेलाइट लॉन्च करी है जापान ने। जापान काफ़ी टाइम से इस प्रोजेक्ट पे काम कर रहा था और अभी इन्होंने ये लॉन्च करी है। तो अच्छा, इसको ये तो देखिए, ये सैटेलाइट है, सैटेलाइट का नाम है लिंगोसैट। दिस इज दी सैटेलाइट। लेकिन इस सैटेलाइट, कोई भी सैटेलाइट होती है ना, इसको स्पेस में ले जाने के लिए चाहिए होता है एक रॉकेट। तो वो रॉकेट का क्या नाम है? वो रॉकेट यहाँ पर स्पेसएक्स के रॉकेट को इस्तेमाल किया जा रहा है। तो जापान लॉन्च करवा रहा है इलॉन मस्क की कंपनी स्पेसएक्स, ठीक है। चलिए आइए, बढ़िया। और ये जिस पेड़ से बनाई गई है ना, इस पेड़ की खासियत ये होती है, जापान का एक पेड़ है, हनोकी ट्री बोलते हैं उसको, होनोकी। होनोकी की खासियत ये होती है कि इसकी लकड़ी ना बहुत मजबूत होती है, ये जल्दी ख़राब नहीं होती है। तो इसलिए इससे बनाई गई है ताकि स्पेस में जाते टाइम ये ख़राब ना हो जाए। और अगर हमारा ये पहला, दुनिया की पहला एक्सपेरिमेंट है कि क्या सैटेलाइट लकड़ी की भी बनाई जा सकती हैं। अगर ये सक्सेसफुल हुआ तो हो सकता है आगे की सैटेलाइट हम देखेंगे जो आज के टाइम पे मेटालिक सैटेलाइट बनाई जाती हैं, हो सकता है आगे पूरी दुनिया की नज़रें इस चीज़ पर टिकी हुई है लिंगोसैट के ऊपर, कि अगर ये सक्सेसफुल रहा तो आगे की सैटेलाइट वुड की बनाई जाएंगी। तो इससे स्पेस डेब्रिस में भी कमी आएगी, क्योंकि देखिए मेटल है, बहुत ज़्यादा हानिकारक रहता है स्पेस में भी। धरती ऐसे वुड है, अपना सैटेलाइट को जैसे ही इसको धरती के ऑर्बिट में लाए और तो वुड जल्दी डिस्पोज भी हो जाएगा। तो ये सब आराम है इसकी, ठीक है। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट चीज़ देख रहे हैं, देखिए टीबी मुक्त भारत अभियान, ये कौन से इंडियन लीडर ने लॉन्च किया था? देखिए, टीबी मुक्त भारत अभियान की अगर हम बात करें तो इसकी शुरुआत करी गई थी सन 2018 में, टीबी मुक्त भारत अभियान की। और ये एक ऐसा अभियान था जिसमें कोशिश ये करी जा रही थी कि भारत में जो टीबी के केसेस हैं उनको बहुत ज़्यादा कम किया जाए। इनफैक्ट इतना कम कर दिया जाए, इनफैक्ट देखिए कहानी ये आई थी, मैं आपको पूरी कहानी बताता हूँ। सन 2018 में मोदी जी ने, नरेंद्र मोदी, इन्होंने क्या किया था, इन्होंने टीबी मुक्त भारत अभियान की शुरुआत करी थी और बोला था कि देखिए ऐसा है, दुनिया में टीबी का जो एक टाइमलाइन है कि हमें पूरी दुनिया में, WHO ने क्या बोला है कि WHO ने बोला है कि हम 2030 तक की टीबी को भारत से हटा देंगे, दुनिया से हटा देंगे। WHO ने बोला है हम दुनिया से टीबी को हटा देंगे 2030 तक। और मोदी जी ने बोला है कि तुम दुनिया से हटाओगे भाई, हमारा भी है, हम भी कुछ टारगेट सेट करते हैं भाई। तो इन्होंने भी टारगेट सेट करे, उन्होंने बोला है कि हम 2025 तक की टीबी को इंडिया से हटा देंगे। मतलब दुनिया से हटने से पहले ये इंडिया से हट जाएगा। ये इन्होंने अपनी टाइमलाइन ली हुई है। तो बस ये है कहानी, ये है टीबी मुक्त भारत अभियान। तो इसमें हमने टारगेट ईयर क्या है हमारा, 2025। लीडर कौन हो जाएंगे? नरेंद्र मोदी। ये टारगेट आ जाएगा। अभी हाल ही में देखिए, ये न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि अभी एक रिपोर्ट आई जिसमें ये खबर आई कि 2015 से लेकर के अगर 2023 तक देखा जाए तो भारत में टीबी के केसेस 17.7% की कमी आ चुकी है। ये एक अच्छी ग्रोथ दिखा रहा है कि हम सही दिशा में चल रहे हैं। अच्छा, फिर अगर हम टीबी की बात करें तो देखिए, टीबी कैसी बीमारी होती है? टीबी एक बैक्टीरियल बीमारी होती है और इसके बैक्टीरिया का नाम क्या होता है? इसके बैक्टीरिया का नाम होता है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। ये इसके बैक्टीरिया का नाम आता है।
आगे बढ़ते हैं। देखिए अभी हाल ही में क्या हुआ, आईएसए की बात आप जानते हैं। आईएसए क्या है? इंटरनेशनल सोलर अलायंस। इंटरनेशनल सोलर अलायंस की स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी सन 2015 में, और कल आपने पढ़ा था कि इसकी 7th मीटिंग चल रही है, राइट। 2018 में पहली मीटिंग हुई थी, इसकी 7th मीटिंग चल रही है। कहां पर चल रही है? नई दिल्ली में। तो अभी यहां पर क्या हुआ, इसके नए डायरेक्टर जनरल अपॉइंट कर दिए गए हैं। अभी तक आप हमेशा सुनते होंगे कि मिस्टर अजय माथुर इसके डीजी हैं, लेकिन अब बदल दिए गए हैं। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। आशीष खन्ना, आशीष खन्ना नए डायरेक्टर जनरल बन गए हैं इंटरनेशनल सोलर अलायंस के। आपसे एक छोटी सी बात, मेरा सवाल है, मेरा होमवर्क जो मैं आपको दे रहा हूं इस क्वेश्चन के ऊपर, वो ये है, बताइएगा कितने मेंबर्स हैं आईएसए के? कितने मेंबर्स हैं आईएसए के, और मोस्ट रीसेंट मेंबर कौन सा है आईएसए का? ये मेरा आपसे प्रश्न है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आईएसए की स्थापना कौन से वर्ष में हुई? अरे वाह, ये तो बहुत ही आसान प्रश्न है, तो अभी अभी हमने किया है। ये सन 2015 में हुआ है। इंडिया और फ्रांस ने मिलकर के इसकी स्थापना करी थी। कौन से ईयर में? 2015 में। और इसके हेडक्वार्टर्स कहाँ पर हैं? इसके हेडक्वार्टर्स की बात करी जाए तो इसके हेडक्वार्टर्स आते हैं गुरुग्राम में, इसके हेडक्वार्टर्स आते हैं, राइट। चलिए देखिए, घड़ी की टिक टिक से भी पहले हम लोगों ने इसका आंसर कर लिया। आगे बढ़ते हैं। फिर देखिएगा नागालैंड के न्यूएस्ट डिस्ट्रिक्ट की बात करते हैं। देखिए नागालैंड की बात करेंगे तो नागालैंड में कुल मिलाकर के 17 डिस्ट्रिक्ट्स बन गए हैं अब। तो एक नया डिस्ट्रिक्ट आया है नागालैंड में जिसका नाम है मेलूरी। मेलूरी नाम है इस डिस्ट्रिक्ट का। एंड ये नया डिस्ट्रिक्ट आ गया है नागालैंड में। अभी तक नागालैंड में इसके पहले कुल मिला के 16 डिस्ट्रिक्ट हुआ करते थे, लेकिन विद दिस मेलूरी अब यहाँ पर 17 हो चुके हैं, 17 डिस्ट्रिक्ट हो चुके हैं। नागालैंड की बात करें तो आखिरकार नागालैंड कब बना था? देखो नागालैंड का जो फॉर्मेशन ईयर आया था, इट इज नागालैंड, इंटरेस्टिंग बात सुनिएगा, नागालैंड 16th स्टेट था इंडिया का, और अब इस 16th स्टेट में 17 डिस्ट्रिक्ट हो गए, है ना। इंटरेस्टिंग याद करने के लिए। तो ये बना था 1 दिसंबर को, 1 दिसंबर 1963 में ये बना था, ठीक है। 7 9 63 होता है ना, ऐसे याद कर सकते हैं। सो 1963 में ये बना था। और यहाँ पर कुल मिला के 17 ट्राइब भी होते हैं, ये भी बता दूं, नागालैंड में 17 ट्राइब होते हैं। और क्योंकि 1 दिसंबर को ये बना था, इसीलिए 1 दिसंबर से लेकर के 10 दिसंबर तक यहाँ पर एक फेस्टिवल मनाया जाता है जिसका नाम है हॉर्नबिल फेस्टिवल। ये बहुत ही खास फेस्टिवल होता है, 10 दिन का फेस्टिवल होता है ये हॉर्नबिल फेस्टिवल। तो 1 दिसंबर 1963 में नागालैंड की स्थापना हुई थी। आइए आगे बढ़ते हैं। फिर देखिएगा अभी हाल ही में देखिए क्या हुआ, अभी इफ़ी का इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया का 55वां एडिशन हो रहा है। तो 55वां एडिशन, ये वैसे शुरुआत इसकी बहुत पहले हुई थी, 1952 में हुई थी, बट ये हर साल फेस्टिवल हुआ नहीं, ये ऐसा कभी होता था कभी नहीं होता था। इधर हर साल हो रहा है ये। तो इसको मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग कराती है। अब देखिए इस बार ईयर क्या चल रहा है? 2024। तो अभी है क्या, 1924 में क्या हुआ था ना, कुछ बहुत बड़े सितारे पैदा हुए थे, जैसे मोहम्मद रफ़ी हो गए, राज कपूर हो गए, तपन सिन्हा हो गए, एनआर हो गए। ये इन सितारों का इस बार 100वां वर्ष चल रहा है, 100th बर्थ एनिवर्सरी। हालांकि इनमें से कोई भी सितारा आज जीवित नहीं है हमारे बीच में, बट इन्होंने फिल्म इंडस्ट्री को बहुत कुछ दिया है। तो इसीलिए इफ़ी को वो जो 4 सिनेमा पर्सनालिटीज़ हैं, इनकी सेंटेनरी मतलब जन्म के 100 वर्ष कंप्लीट हुए, उसको सेलिब्रेट करेगा इफ़ी। इफ़ी कहाँ हो रहा है, इसका वेन्यू आप हमको बताएंगे, होमवर्क दे रहा हूँ मैं आपको, ये इफ़ी होमवर्क बताएगा। और एक चीज़ बताइएगा, इस बार की कंट्री ऑफ फोकस कौन सी है? हर बार इफ़ी में एक कंट्री ऑफ फोकस होती है, तो कंट्री ऑफ फोकस कौन है इस बार का, ये आप बताएंगे हमको। चलिए मैं आपको ऑलरेडी ये न्यूज़ पढ़ा चुका हूँ पहले ही। फिर देखिएगा कौन सी कंट्री है जो कंट्री ऑफ फोकस, अरे लीजिए अभी तक हम लोग यही देख रहे थे, देखिए यही आ गया। तो इफ़ी की जो कंट्री ऑफ फोकस है इस बार की, हर बार एक कंट्री ऑफ फोकस रखी जाती है। उस कंट्री की वहाँ पर मूवीज़ जो कंटेम्प्रेरी मूवीज़ होती हैं, बहुत क्लासी मूवीज़ उस कंट्री की, वो उसकी स्क्रीनिंग करी जाती है, माने वो दिखाई जाती हैं। तो इस बार की जो कंट्री ऑफ फोकस है वो है ऑस्ट्रेलिया। ठीक, अभी ऑस्ट्रेलिया क्यों न्यूज़ में था? क्योंकि हाल ही में एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर जो है हमारे मिनिस्टर जयशंकर, इन्होंने क्या किया था, इन्होंने ऑस्ट्रेलिया में ही अभी भारत का कौन सी कॉन्सुलेट खेली है, अभी इन्होंने 4th नंबर की कॉन्सुलेट खोली है। 4th नंबर की कॉन्सुलेट अभी उन्होंने ओपन करी, इसके पहले 3 कॉन्सुलेट थी वहां पर। आइएगा फिर देखिएगा, भारत ने अभी देखिए अंडर 19 वर्ल्ड कप बॉक्सिंग चैंपियनशिप में मेडल्स की बौछार ला दी, और इसमें इस बार हमने 17 मेडल्स जीते हैं। 17 मेडल्स हमने जीते हैं इस बार। ये अंडर 17 जो चल रहा था, ये कहाँ चल रहा था? देखिए ये कोलोराडो यूएसए में चल रहा था ये, और यहाँ पर भारत ने 17 मेडल्स जीते हैं, जिसमें से 4 गोल्ड मेडल्स हैं अंडर 19 वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप। तो इसमें से एक पुरुष एक मेंस कैटेगरी में गए और 3 हमारी बालिकाओं ने जीते हैं।
अभी 25 से 5 नवंबर तक चल रहा था, 25 अक्टूबर से 5 नवंबर। कहाँ चल रहा था? कोलोराडो यूएसए में, और 17 मेडल्स हमने इसमें जीत लिए हैं। कौन से इंडियन विकेट कीपर बैट्समैन ने रिसेंटली, देखिए इन्होंने सभी फॉर्म ऑफ क्रिकेटर से अपना रिटायरमेंट इन्होंने बोल दिया है। शायद आपको इनका नाम पता होगी, ना पता हो। इनका नाम है रिद्धिमान साहा। रिद्धिमान साहा 2021 के बाद से इन्होंने कोई भी इंटरनेशनल मैच नहीं खेला। आखिरी मैच इन्होंने इंटरनेशनल मैच जो खेला था वो न्यूजीलैंड के अगेंस्ट इन्होंने खेला हुआ था। तो उसके बाद से इन्होंने कोई भी इंटरनेशनल मैच इन्होंने नहीं खेला था। तो अभी इन्होंने बोल दिया है कि भाई आप जो हैं ये अब हम आगे हर फॉर्म ऑफ क्रिकेट से, टेस्ट क्रिकेट, वनडे क्रिकेट, T20 सबसे हम विदा लेते हैं। और 40 मैचेस इन्होंने, तकरीबन 40 टेस्ट मैचेस खेले थे इन्होंने, जिसमें लगभग 1300 रन बनाए थे। तो बहुत फेमस नहीं हुए, कम ही मैच भी खेले और कम ही रन भी बनाए, तो बहुत फेमस नहीं हुए। ये विकेट कीपर हैं, इंडियन विकेट कीपर भी थे, बैट्समैन भी थे। 1300 रन बनाए, यानी मोटा मोटा एवरेज 30-35 रन का एवरेज आया है। बहुत बुरा एवरेज नहीं है, बट टेस्ट के हिसाब से थोड़ा सा कम है। तो रिद्धिमान साहा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। फिर देखिएगा आशीष खन्ना। अरे वाह, ये तो अभी देखा। तो ये किसके डीजी बनाए गए हैं? ये डीजी बनाए गए हैं इंटरनेशनल सोलर लाइन्स के। क्या बात है, एक्सीलेंट से पहले हम लोगों ने आंसर दे दिया है ना। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। कौन से ट्री की लिंगोसाइड बनाने में किसका इस्तेमाल किया गया? आपने बताया था, जापान का होनोकी ट्री है ये, है ना। ठीक है, आगे आते हैं। फिर किसको, देखिए बिहार कोकिला किसको बोलते हैं? तो बिहार कोकिला किसको बोलते हैं? और ये बात कहाँ से आई है भाई? ये हैं शारदा सिन्हा, इनको बोलते हैं। और हम आज ही आपको ये क्यों बता रहे हैं कि बिहार कोकिला किसको बोलते हैं? कहानी ये है दोस्त, देखो इसकी कहानी ये है, क्योंकि शारदा सिन्हा जो हैं ये शी रिसेंटली नाउ शी इज़ नो मोर विद अस, और आज के दिन इनको याद करना थोड़ा तकलीफ इसलिए दे रहा है। और आप में से किसी ने बोला था सर ओबिचुरीज को बीच में रखा करिए, तो हम कोशिश कर रहे हैं ओबिचुरीज को बीच ही में रखें, एंड में ना रखें। आप कह रहे थे सर मन दुखी हो जाता है, सही बात है आपकी। तो शारदा सिन्हा जानते हैं, छठ में इनके गीत बहुत फेमस हैं, आज भी छठ में इनके गीत बजाए जाते हैं। इनको पद्म भूषण मिल चुका है 2018 में, इनको पद्म भूषण मिल चुका है इनको सन 2018 में। आज भी इनके गीत बहुत फेमस हैं, छठ में गाए जाते हैं इनके गीत। तो शारदा सिन्हा एक काफ़ी फेमस फोक सिंगर थी बिहार की, ये अब नहीं रही। चलिए इफ़ी की बात करते हैं। इफ़ी की स्थापना कब हुई है? मैंने आपको बताया था, इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया, ये गोवा में ही होता है, ये भारत में 1952 में इसकी स्थापना करी गई थी। चलिए और फिर देखते हैं, अभी देखिए मेल गोल्ड मेडलिस्ट कौन है अंडर 19 बॉक्सिंग चैंपियनशिप का? मैंने बताया था एक ही व्यक्ति है जिसने मेल है, बाकी सब लड़कियां हैं जिन्होंने जीती है। तो हेमंत सांगवान, टोटल 17 मेडल जीते गए हैं, जिसमें से 4 गोल्ड मेडल जीते गए हैं अंडर 19 बॉक्सिंग चैंपियनशिप में जो कोलोराडो में हो रहा है। तो हेमंत सांगवान अकेले पुरुष हैं जिन्होंने ये मेडल्स जीते हैं, राइट। चलिए तो दैट्स इट विद दिस, एंड अब यहाँ पर होती है हमारी आज की कहानी खत्म। मुझे उम्मीद है आपको सब खूब बढ़िया से आया हुआ होगा। चलिए तो टाटा, टेक केयर। और आपको याद होगा हमने एक चीज़ बोली थी कि जितने भी लोग दिवाली के दौरान महापैक में एनरोल करेंगे, उनमें से 10 यूज़र्स को ये पैक जो है ये फ्री हो जाएगा। तो उसका लकी ड्रॉ भी आज है शाम 7:30 बजे SSC लैब पर ही, तो जुड़ना मत भूलिएगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग कब मिलेंगे? ठीक 10 बजे। रेलवे वालों इस सेशन को बिल्कुल मत मिस करना, सुबह 10 बजे मिलेंगे। रेलवे का बहुत प्यारा सेशन होता है, ज़रूर जुड़िएगा इसमें, ठीक है। चलिए ऑल द बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर।